नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैत मेहरा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल अद्वैत मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं आपसे जो न्यूमरोलॉजी के अंदर एक ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो रहता है और मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है और डाउट भी बहुत सारे हैं कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है और हमें उसके लिए क्या-क्या रूल्स को फॉलो करना होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं आज वाली वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि आप लोग कहीं बिज़नेस करने जाते हैं, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करते हैं या फिर आप मैरिज कंपैटिबिलिटी में भी देख सकते हैं। इन सब में भी जब हम न्यूमरोलॉजी के अंदर जाते हैं, तो हमें बहुत सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होता है, कॉम्बिनेशंस को देखना होता है कि आपके साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो एंटी तो नहीं है। और उसको कैसे चेक करेंगे इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वाली वीडियो में। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, वीडियोस में लाइक कमेंट्स करें। साथ के साथ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं अद्वैत मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे आज जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें बताने जा रहा हूँ कि आप जो बिजनेस करने जा रहे होते हैं कि जब आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, दो पार्टनर्स मिलकर आपको बिजनेस करना होता है या फिर देखिए अगर हम लाइफ के अंदर जब हम मैरिज करने जा रहे होते हैं तब भी हमें कंपेटेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम चीज़ों को चेक ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि आपका जो बेसिक नंबर है, ड्राइवर नंबर है, मूलांक नंबर जो है, वो आपके जो पार्टनर हैं, उनके साथ कहीं एंटी तो नहीं आ रहा है। लाइक अगर मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, जैसे अगर कहीं आपका जो नंबर है, वो नंबर 1 है बेसिक नंबर और आपके पार्टनर का नंबर 8 है। ठीक है, यही चीज आपका मैरिज कंपेटेबिलिटी में भी काम आएगी और यही चीज आपके जब भी कहीं आप बिजनेस करने जाएंगे, कहीं पे भी आप किसी भी उसमें अगर काम कर रहे होंगे या कहीं आप चीजों को अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं और आपके ऊपर जो बॉस है या आपके नीचे कोई अगर किसी ने सबऑर्डिनेट काम करना है तो वहां पे भी न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से वर्क करती है कि आप वहां पे चेक कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो वहां पे अपने वर्कर्स का किसके साथ आपका मैच, मतलब जिसके साथ आपकी जो विल पावर विल है वो सारी चीजें मिलेगी, अगर किसके साथ आपके जो है नहीं मिलेंगी कि आप उनके साथ अगर काम कर रहे हैं सही अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, सारी चीज़ों को इन्हीं उससे ही हम चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगर किसी का जो बेसिक नंबर है वो नंबर 1 होगा, आपके पार्टनर का 8 होगा, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ही आएंगे और वहाँ पे क्या होगा कि आपकी पार्टनरशिप कभी भी नहीं चलेगी। अब यही बात करता हूँ मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। अगर आपका 2 और 9 का कॉम्बिनेशन आ गया तो आप कहीं आप नंबर 2 में के लिए हैं बेसिक नंबर से और जो पार्टनर है वो 9 से हैं। वाइस वर्सा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया 1 और 8 का, ऐसे ही 8 और 1 हो सकता है और 2 9 बताया तो 9 2 भी हो सकता है। तो वहां पे भी आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम आएगी वो पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा आएगी। अब इसी में बात करते हैं कि अगर आपका जो बेसिक नंबर है वो नंबर आ जाता है नंबर 3 और आप 6 वाले के साथ अगर पार्टनरशिप करते हैं तो वहां भी आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपकी पार्टनरशिप कभी भी नहीं चलेगी और लॉस होगा। अब यहीं से देखें, अगर इसका वैसी वैसा कर लें 6 और 3 कर लें तो भी ऐसे सेम होगा। अब नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं कि 4 की। अब 4 जो नंबर होता है उसको वैसे तो किसी के साथ देखिए 4 और 7 दो ऐसे नंबर हैं जिनको कि कभी किसी के साथ जो है पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। कभी भी बिजनेस के अंदर कहीं पे भी उनको बिजनेस में पार्टनर देखिए, रिलेशनशिप मैरिज रिलेशन के लिए वो बताता हूँ कि कौन से नंबर उनके लिए फेवरेबल होंगे और किस नंबर के साथ वो मैरिज के अंदर जा सकते हैं। बट बिजनेस के अंदर 4 नंबर वालों को कभी भी जो है पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए और खासकर जब
4 नंबर और 4 नंबर एक साथ होंगे तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी का बेसिक नंबर 4 है, आपके पार्टनर का भी बेसिक नंबर 4 है, तो वहां पे भी बिल्कुल भी आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। यही मैरिज रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहिए आपको बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए दोनों के पास क्या हो जाएगा, सिर्फ हेड है, दिमाग ही दिमाग हो जाएगा। तो दोनों अपना ही चलाएंगे, दोनों ही अपनी चीजों को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके बीच में जो डिस्टर्बेंस होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो आएंगे ही। और यही बात करते हैं अब आगे बढ़ के हम 5 नंबर वाले की। जो 5 नंबर वाले हैं वो क्या करें, 5 नंबर वाले देखिए बुध का प्लेनेट है, आपको पता है, मैंने हमेशा बताया अपने वीडियोस के अंदर में। तो बुध का तो देखिए कोई भी वैसे दुश्मन नहीं होता है, कोई भी इनका कोई भी नहीं है, बट इनकी भी जो कंपेटेबिलिटी देखी जाती है वो अच्छी जिसके साथ देखी जाती है, वो देखी जाती है 5 का 1 के साथ अच्छा होगा, 5 का 2 के साथ भी ठीक होगा, 5 का 3 के साथ अच्छा जाएगा, 4 के साथ थोड़ी दिक्कत होगी, 8 के साथ दिक्कत होगी। अब यही बात करें 7 के साथ भी दिक्कत होगी। अब अच्छा जो होगा 5 और 6 का अच्छा हो सकता है, 5 9 का भी अच्छा हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 5 8 वाले, 8 5 वाले, 5 4 वाले या 4 5 वाले, या फिर आप अगर हम उधर देखें तो इन सबको जो है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लाइक 5 7 या 7 5 वाले, इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे ही चेक करना है कि आपको बिजनेस जिसके साथ करना है उसके साथ हमें कैसे चेक करके कि अपने चार्ट को बनवा के, अगर आपको नहीं आता है तो आप चार्ट बनवा के और लोशोग्रिड से चेक करवा सकते हैं कि आपका जो बिजनेस पार्टनर जो बनने जा रहा है या आपका जो लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है उसकी आपके साथ कितनी कंपेटिबिलिटी बनेगी, लाइफ के अंदर आपका कितना उसके साथ साथ जो होगा वो अच्छा जाने वाला है। अब यही बात करते हैं, जैसे मैंने बता ही दिया आपको, 6 का जो कंपेटिबिलिटी बनेगी वो बनेगी, अगर हम देखें तो 1 के साथ बन सकती है, ठीक है। अब 6 और 8 की मैं फिर मना करूंगा कि आप 6 8 के साथ नहीं, 6 3 के साथ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो है आप उसको चेक कर सकते हैं। 8 के साथ देखिए वहां पे क्या होता है कि 8 का नंबर जो होता है शनि का नंबर होता है, वो प्रोग्रेस को स्लो तो कर देता है, लेकिन शनि जो है एक डिसिप्लिन प्लैनेट भी है, मनी को कंट्रोल करने के लिए हर चीज को मनी मैनेजमेंट सिखाता है। इसलिए 8 नंबर जो है वो, अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम किसके साथ लेके जा सकते हैं, एक लेके जा सकते हैं हम 3 नंबर वालों के साथ, अगर हम लेके जाएं तो भी ठीक होगा। 6 नंबर के साथ भी न्यूट्रल हिसाब से होगा, क्योंकि 8 का जो प्लेनेट होता है वो हमेशा थोड़ा सा लाइफ के अंदर स्लो चलता है। अब यही बात करें हम 7 नंबर की, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 7 नंबर वालों को भी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, बिजनेस में भी नहीं करनी है, अपना जो लाइफ के अंदर है उनके लिए जो बेस्ट कंपेटेबल मैरिज के लिए रहेगा वो, अगर हम एक बार को देखें तो 1 नंबर के साथ अच्छा रहेगा, 5 नंबर के साथ अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ हमारा रहेगा 9 के साथ भी रहेगा, क्योंकि 9 जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो स्ट्रांगली रूल करता है, और 7 नंबर को हम बोलते हैं बॉडी विदाउट हेड बोलते हैं। और इस वजह से जो है 7 नंबर वालों के लिए 9 नंबर का है, क्योंकि वो 9 नंबर एक मंगल का है, थोड़ा शासक रूप में है, वो डोमिनेटिंग प्लेनेट होता है, तो इस वजह से वो 7 को कंट्रोल कर लेता है। अब यही 3 नंबर के साथ भी उसका रिलेशनशिप अच्छा जा सकता है, चाहे बिजनेस में हो चाहे आपका मैरिज में हो। अब आ जाते हैं 8 नंबर का। देखिए 8 नंबर का मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 नंबर के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी आपका बिजनेस पार्टनरशिप में, और मैरिज रिलेशन में 2 के साथ भी नहीं बनेगी। 3 के साथ थोड़ा बहुत बन सकती है, क्योंकि वो देवगुरु है, और 8 नंबर शनि है। अब 4 के साथ भी आप अगर वो करेंगे तो दोनों ही प्लेनेट ऐसे एंटी हो जाएंगे, और क्योंकि दोनों ही उसमें आ जाते हैं, क्योंकि एक दिमाग हो गया, एक थोड़ा सा स्लो, बट वहां पे कंपेटिबिलिटी नहीं बन पाई। 5 के साथ तो भी ठीक होगा 8 का, ना अच्छा ना बुरा। अब 6 के साथ भी वो ठीक जाएगा, ना अच्छा ना बुरा। 7 के साथ हम बिल्कुल इसको मना करेंगे, 9 के साथ भी मैं 8 का बिल्कुल पार्टनरशिप मना करूंगा। यहाँ पे भी क्योंकि 9 के साथ भी नहीं बनेगी, क्योंकि शनि अपने एक अलग उस पर चलते हैं, और 9 नंबर मंगल जो है वो अपने अलग अग्रेशन के साथ चलते हैं। अब यहीं पे 9 नंबर की बात कर लें। अब जैसे मैंने सबका बता ही दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि 9 नंबर का जो है सबसे अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो 1 के साथ बनेगा, 3 के साथ बनेगा, या फिर बनेगा आपका 5 के साथ बनेगा, या फिर बनेगा 6 के साथ।
तो यहाँ पे आपको बिजनेस जो भी आप करने जाएं, कोई पार्टनरशिप करने जाएं, किसी के साथ पार्टनरशिप डील हो रही है या कुछ भी, या आप कहीं पे भी ऐसा कोई करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस वेंचर करने जा रहे हैं, यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कोई कंपनी के आप मालिक हैं और अपने आप ही अगर आप कोई आपके जो स्टाफ रख रहे हैं या आपके नीचे काम करने वाले हैं, कोई आपका बॉस है, आप उनके थ्रू काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, कंपैटिबिलिटी ऑफ द नंबर्स जो है, रिलेशनशिप ऑफ द नंबर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। इससे आप अपना चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से किसके साथ आपकी बनेगी, किसके साथ आपकी नहीं बनेगी, और आप उससे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है, वो आप समझ ही गए होंगे। और अगर आप फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि ऐसे जो हमने कॉम्बिनेशन लेना है, या क्या कहीं आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, मैरिज करने जा रहे हैं, तो उसका भी देखिए पूरा एक प्रॉपर, वैसे तो एक चार्ट बनता है, चार्ट के अंदर दोनों जो पार्टनर होते हैं, लाइक जो मैरिज के लिए भी हो गया, अगर दोनों पार्टनर्स हो गए मेल फीमेल का। अब यहीं पे अगर हम बिजनेस पार्टनर्स की बात करें, जो भी अगर बिजनेस पार्टनर के लिए होंगे, जिनका भी जो किसी भी वेंचर के लिए कर रहे होंगे, तो उनका भी प्रॉपर एक चार्ट बनता है जिसमें हर एक चीज को चेक की जाती है। और यही नहीं, आपको जो अपने, अगर आप फर्म का नाम रखते हैं बिजनेस के उसमें, उसका भी चेक किया जाता है कि बिना मतलब अगर आप चेक कराए कहीं आपका नाम जो है आपके उससे एंटी आ जाए, बेसिक नंबर से एंटी हो गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की कंसल्टेशन की है, बहुत सारे वास्तु विजिट भी किए हैं, बहुत सारी जगह पर न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स भी लोगों को बना के दी है, जिसमें उनको बताया है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं। वो इसी वजह से कई दफ़ा सक्सेस नहीं हो रहे थे। एक तो देखिए, कई दफ़ा लोग अपने जो बेसिक नंबर होता है, ड्राइवर नंबर होता है, मूलांक होता है, उससे एंटी काम कर रहे होते हैं। फिर साथ के साथ उनका जो नेम होता है फर्म का, वो भी एंटी चल रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे प्रोग्रेस आने में कितनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उनको बताते हैं कि आप इसमें थोड़े से चेंजेस लाके, जो नेम के अंदर चेंजेस लाइए, या फिर कुछ रेमेडीज होती है, उन रेमेडीज को करिए, जिसके थ्रू आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको जो मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप करें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल एक फिर नए टॉपिक के साथ आपको एक नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये भी न्यूमरोलॉजी वास्तव में बहुत वाइड है, सब्जेक्ट है, और इसके बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। नमस्कार।